कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली बंद। मुइनाबाद, अमीराबाद, सदीकाबाद और बोस्तान रजा में बिजली गायब। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। लियाकताबाद, 10 नंबर और अबुल हसन असफहानी रोड पर लोड शेडिंग के सताए शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारे। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ रात गए तक जगह जगह शहरी एहतजाज करते रहे। नेशनल हाईवे, गुलशन हदीद, पंजाब कॉलोनी, गिजरी और शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज के बाइस कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार में गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। बालाई केपी, जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों और सिंध में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वें मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिगुल तहसील हुए। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवल एकेडमी मेयारी तरबियत फराहम करती है। पाकिस्तान नेवी समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तान की जवाबी करारदाद कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के इंतखाबात में हक राय दही के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करती। खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। अवाम की उमंगों और विजन के मुताबिक असूलों की हिफाजत करेंगे। अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में तामीरी किरदार अदा करे। अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस गजा और कश्मीर में मजालिम बंद कराने के लिए इकदाम करे। करारदाद का मतन, करारदाद की मुखालफत में अपोजिशन का शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, शर्म आ रही है, अपोजिशन को करारदाद पर साथ देना चाहिए था। हिस्ट्री में एक रेजोल्यूशन बताए कि किसी मुल्क के एक युवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। हम लोग स्पीकर के एटीट्यूड के खिलाफ, उसके रवैये के खिलाफ हम लोग उसको शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। PTI ने अमरीकी करारदाद के खिलाफ वोट नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद हमें नहीं दिखाई गई। हमने स्पीकर के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। करारदाद कहीं छुपा कर रखी गई और अचानक पढ़ी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, अमरीकी करारदाद में पाकिस्तान के खिलाफ 14 जराइम लिखे गए। हुकूमत ने किसी एक की तरदीद नहीं की। करारदाद में इंसानी हुकूक समेत इलेक्शन की तहकीकात की बात की गई। अमरीकी हुकूमत का किरदार शामिल नहीं है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से पास की जाती तो मजम्मत करते। इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ का जायजा लिया गया। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के फरोग के तरीकाकार पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान को हटाकर रिजवान सईद को सफीर मुकर्रर कर दिया गया। फ्रांस में तैनात पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार जल्द अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जगह फराइज संभालेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा।
वज़ीर दिफा ने PTI पर तालिबान से राब्तों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा ये लोग दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी, फिर हम यही कहेंगे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे ये लोग हैं। PTI पर TTP के 6000 कारिंदे पाकिस्तान लाने का भी इल्ज़ाम। ख्वाजा आसिफ बोले ये हमारे जवानों के खून का मामला है, इस मामले पर सियासत न करें। हमसाये की सरजमीन पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है, वहाँ दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। अपनी कौम की हिफाजत के लिए हमें यह हक हासिल है, अंदर घुसकर इन पनाहगाहों को खत्म करें। चैलेंज करता हूँ आसिफ को, तो इसके अपने मेंबरान चाहे वो अज़्म इस्तेकाम के साथ या फिर वो इस ऑपरेशन के साथ ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जाके ये कहेगा या उसके साथ खड़े। दहशत गर्दों का साथी करार देने पर PTI क़यादत बरहम। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर दिफा का बयान बेहुदा करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया जाए क्या करना चाहते हैं। नया महाज अफगानिस्तान के साथ खोला गया तो रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन का शौक है तो भारत के अंदर जाकर करें, अफगानिस्तान या ईरान के खिलाफ ऑपरेशन क्यों होगा। बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत कर दी। कहा वज़ीर दिफा ने कभी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। सरताज गुल वज़ीर बोली वज़ीर दिफा का दिमागी तवाज़ुन चेक करने की ज़रूरत है, वो ऐवान में आने के काबिल नहीं। क्या PDM ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया। असद कैसर का अफगानिस्तान के साथ मामला सफारती चैनल के जरिए हल करने का मशवरा। Those who are in favor of this, kindly stand in your seats. 77 rows against, 185 rows in favor. कौमी असम्बली ने 18,870 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। असद कैसर को बोलने का मौका न देने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वॉकआउट। अरकान की तनख्वाहों मरात बढ़ाने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपये फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। बैरून मुल्क सफर महंगा कर दिया गया। इकॉनमी क्लास पर 12,500 रुपये टैक्स लगेगा। बिजनेस और क्लब क्लास में सफर पर एक्साइज ड्यूटी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट सफर पर अब 1,05,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ऑपोजिशन लीडर ने कहा बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इस बजट से इक्तिसादी तरक्की नहीं होगी। फाइनेंस बिल में सेनेटर फैसल वोडा की अहम सिफारिश मान ली गई। मकामी तौर पर तैयार हाइब्रिड गाड़ी पर सेल्स टैक्स 8.5% रहेगा। 25% सेल्स टैक्स वापस ले लिया गया। फैसल वोडा ने कहा मकामी तौर पर तैयार हाइब्रिड गाड़ी पर सेल्स टैक्स तब्दील नहीं हो सकता। हाइब्रिड गाड़ी की तैयारी की इजाज़त 2021 से 2026 की ऑटो पॉलिसी के तहत दी गई। 2026 तक हाइब्रिड मकामी गाड़ी पर टैक्स तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट बिल 2024 कौमी असम्बली से मंसूब। अपोजिशन की मुखालफत। बिल के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। वज़ीर कानून ने कहा इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। बैरिस्टर गौहर ने कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ करार दे दी, जिस पर वज़ीर कानून ने कहा कोई अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकती। आलिया कामरान ने कहा कि हुकूमत मर्जी के ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। आपको फॉर्म 47 का खतरा है। आप चाहते हैं हाजिर सर्विस जजेस को हटाकर रिटायर्ड जजेस को लगाया जाए। सिंध असम्बली ने फाइनेंस बिल पास कर दिया। सर्विस सेल्स टैक्स को 13 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए टैक्स लगा रहे हैं ताकि रेवेन्यू बढ़े। सालाना 5 लाख से ज़ायद फीस लेने वाले तालीमी इदारे पर 3% टैक्स लगेगा। फाइनेंस बिल में तजावीज़ ना लेने पर अपोजिशन का एहतजाज, अलामती वॉकआउट। वज़ीर आला ने कहा अपोजिशन के पास 12 दिन थे, किसी ने तजावीज़ जमा नहीं कराई। वक्त 2 दिन पहले ख़त्म हो गया, रूल्स की खिलाफ वर्जी कैसे करूँ।
से ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, उनके ऑनरेबल बेंच का। इन्होंने मुझे फर्स्ट हियरिंग में एक ऐसी डायरेक्शन दी शायद मुझे उसका इल्म भी नहीं था, और वो मेरे लिए बेहतर ज़िंदगी में साबित होगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो डायरेक्शन अदालत से मिली है मुस्तकबिल में मेरे काम आएगी। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, अदालत ने मेरी इस्लाह की, खुशी है। इंसान की आदत को बदल सकते हैं, फितरत को नहीं। गलत को हमेशा गलत कहूँगा। पीटीआई को बहुत सख्त मायूसी होगी। बानी पीटीआई के अतराफ साम थे जिन्होंने इस नहज पर पहुँचाया। पीटीआई ऑपरेशन की मुखालफत करके क्या दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रही है? दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन डंके की चोट पर होगा। शेखुपुरा में बारात के साथ जाने वाली कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। गौताखोरों ने 2 बच्चियों समेत 3 अफराद की लाशें नहर से निकाल लीं। कार में सवार 3 खवातीन को मकामी अफराद ने बचा लिया। हैदराबाद में घरेलू तनाज़े पर मां बेटी को कमरे में कैद किए जाने का इंकशाफ। 20 सेक्शन पुलिस ने दीवार तोड़कर मां बेटी को बाजियाब कराया। पुलिस के मुताबिक लतीफाबाद 5 नंबर में भतीजों ने चाची और उसकी बेटी को 1 रोज पहले कैद किया था। मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्वात में कुरान की बेहुरमती के इल्जाम में सयाह को जलाने वाले 3 मुल्जिम मुनशियात फरोश निकले। पुलिस हुकाम ने बताया, गिरफ्तार मुल्जिमों में से 1 आइस और 2 चरस फरोख्त करते हैं। तीनों मुल्जिमों पर मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज हैं। कोयटा पुलिस बादसर MPA के सामने बेबस ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में MPA लियाकत लहड़ी के भतीजे को गिरफ्तार किया। बगैर कानूनी कार्रवाई के मामला रफा दफा कर दिया। मुलजिम से माजरत की वीडियो रिकॉर्ड कराई गई। मुलजिम सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला रहा था। एहलकार ने रोका तो बेरहमी से मारा पीटा। मुतासरा एहलकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MPA लियाकत लहड़ी का कहना है, रात पुलिस स्टेशन जाकर मामला हल करवा दिया था। सुबह पता चला मुकदमा दर्ज हो गया। भतीजे के हाथों ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद का वाक़या नहीं होना चाहिए था। अब मामला अदालत चला गया। अमरीकी सदर बाइडन के मुबाहिसे में नाक़िस कारकर्दगी पर डेमोक्रेट पार्टी में हलचल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट कन्वेंशन में दूसरे उम्मीदवार को सदारती नामजदगी देने पर गौर। सदर बाइडन ने कमजोर परफॉर्मेंस का इकरार तो कर लिया, मगर दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। कौन होगा T20 क्रिकेट का हुक्मरान, जनूबी अफ्रीका या हिंदुस्तान? आखिरी मुकाबला आज बारबाडोस में होगा। जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल हारने की रिवायत तोड़ चुका, बस अब एक हाथ ही लबे बाम रह गया। भारत को भी पिछले 4 ICC फाइनल हारने का गम मिटाना है। इस बार कब घर लेकर जाना है? रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ चुकी। कोहली का बल्ला आखिरी मैच में चला तो सोने पर सुहागा। जनूबी अफ्रीका के पास भी निडर बल्लेबाजों की कतार, बॉलर्स भी हैं तेज रफ्तार। मुकाबला देखने वाला होगा। टॉस कितना इंपॉर्टेंट है कल के फाइनल में, पहले बताएं। इतना ज्यादा नहीं है। टॉस बड़ा वाइटल होगा मेरी नजर। अच्छा, आपके ख्याल में वाइटल होगा टॉस? पहले बारी अगर इंडियन टीम ने कर ली तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्रिकेट वाइज बात करें तो इंडिया अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, सिवाय पाकिस्तान के मैच में। सही है। और साउथ अफ्रीका दरमियान। और T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा बनाए पुरजोश। ये हवाई न्यूज़ का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। पासी तरी कहते हैं, फाइनल में टॉस आम नहीं होगा, भारत के जीतने के ज़्यादा चांस हैं। कामरान अकमल बोले, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको फ़ायदा होगा। कोहली नहीं चल रहा, फिर भी टीम फाइनल में पहुंच गई। 75% मैच भारत के हाथ में है। ईमान अली बनी मेहमान कहती हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी इश्तिहारात में ज़्यादा मसरूफ़ है। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप थारा शेब अख्तर का, आदि के चुटकुलों ने सबको महसूस किया।